नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में भीषण अगलगी के बाद अब सिर्फ तबाही की तस्वीर है। खरूदा पंचायत अंतर्गत टिकाबस्ती गांव में लगी आग में 3 घर जलकर खाक हो गए। पहले एक घर में लगी आग देखते ही देखते दूसरे शख्स के घर तक पहुंच गई। तीनों घरों को इस भीषण आग ने अपनी जद में ले लिया। तीनों परिवारों के सामने उनके आशियाने जल रहे थे, संपत्ति जलकर खाक हो रही थी। मवेशी के घरों तक भी इस भीषण आग की लपटें पहुंच चुकी थी। लाखों के सामान के साथ साथ अनाज और पुआल जलते रहे, लेकिन इस विकराल आग के आगे सभी बेबस नजर आए। भीषण अगलगी के बावजूद मौके पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पाने की वजह से ग्रामीणों ने खुद हिम्मत की आग बुझाने की। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता लाखों का नुकसान हो चुका था। अगलगी में जिनके घर जले उनके पास अब कुछ भी नहीं सिवाय बर्बादी के। पीड़ितों का कहना है कि अगलगी से काफी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बाराजूला इलाके में बोन एंड ज्वाइंट हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। इसमें ट्रामा, इमरजेंसी और रिकवरी वार्ड पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग लगते ही पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। आग अस्पताल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर से शुरू होकर अस्पताल के अन्य भवनों में फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए शहर के विभिन्न दमकल केंद्रों से गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि इमारत का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। समय रहते मरीज, उनके परिजन और हॉस्पिटल के कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अस्पताल में भर्ती 113 मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। आशंका जताई जा रही है कि सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से इमरजेंसी थिएटर में आग लग गई थी, जहां से आग ने अन्य भवनों को अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल अस्पताल में ठंड के मौसम में हीटर के इस्तेमाल के लिए सिलेंडर रखा जाता है। इसी में विस्फोट की बात सामने आ रही है। रामगढ़ में अब तक लोग हाथियों के उत्पात से परेशान रहते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से बंदरों का भी इलाके के खेतों पर कब्जा है। पतरातू प्रखंड के कई गांव में जंगली बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। यहाँ के किसानों का कहना है कि सैकड़ों की संख्या में जंगली बंदर आते हैं और फसलों को चट कर जाते हैं, फसलों को बर्बाद भी कर जाते हैं। खेतों में लगे टमाटर, गोभी, बैंगन जैसे सब्जियों को ये जंगली बंदर बर्बाद कर रहे हैं। इन फसलों को बर्बाद करके बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। बंदरों के आक्रमण के कारण किसानों को भी खेत छोड़कर भागना पड़ जाता है। सैकड़ों की संख्या में अचानक आने वाले बंदरों की वजह से कई किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इन बंदरों को यदि महिलाएं और बच्चे भगाने जाते हैं तो ये बंदर झपटने को दौड़ते हैं। भदानी नगर के चिकोर के साथ साथ कई गांव में बंदरों का आतंक है। किसानों ने कहा है कि इस संबंध में वन विभाग से शिकायत भी की गई है, लेकिन वन विभाग कोई भी उपाय नहीं करता। गिरिडीह में गांवा प्रखंड के सुदूर जंगलों में अवैध रूप से शराब भट्टी का संचालन किया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग ने कार्रवाई की, जिसमें 5 अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया। 30 क्विंटल जावा महुआ, 10 क्विंटल महुआ, 50 टीना रावा और 500 लीटर तैयार महुआ शराब को भी मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पिछले महीने ही गाड़ी संख और डुमरझारा में ही वन विभाग ने कार्रवाई कर शराब की भट्टी ध्वस्त की थी। बावजूद इसके शराब कारोबारियों ने फिर से अपनी गतिविधि शुरू कर दी थी। दरअसल झारखंड बिहार सीमा पर स्थित गीवा प्रखंड शराब के अवैध कारोबारियों का पनाहगाह बन चुका है। जंगलों में शराब बनाए जाते हैं और जिले के अलावा अधिकतर बिहार सप्लाई किए जा रहे हैं। विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। महीने में 2 से 3 बार छापे मारे जा रहे हैं, बावजूद शराब का अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गोपालगंज में होली के मौके पर शराबबंदी को और प्रभावी बनाने के लिए मद्य निषेध विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। होली को देखते हुए गोपालगंज में 24 घंटे ड्रोन से शराबियों और तस्करों की निगरानी होगी। इतना ही नहीं, इन दिनों रात के समय में भी सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन शराबियों की टोह लेंगे। साथ ही उत्पाद विभाग ने नदी के रास्ते विशेष सख्ती बरतने के लिए नाव से सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। हर रोज शराब के बड़े खेप भी पकड़े जा रहे हैं। दरअसल गोपालगंज जिला को शराबबंदी को लेकर ज्यादा संवेदनशील माना गया है। सीमावर्ती इलाका होने की वजह से यहाँ अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए हैं।
होली तक बलथरी चेक पोस्ट पर अतिरिक्त पुलिस जवान और ऑफिसर तैनात रहेंगे। छोटी बड़ी सभी गाड़ियों की सख्ती से जांच की जाएगी और जिस तरह से होली के पहले उत्पाद विभाग की एंटी लिकर टीम ने धरपकड़ को तेज कर दिया है और जिस तरह से तैयारी की है, उससे शराब माफियाओं में खौफ है। छपरा के रिविलगंज का गौतम ऋषि पाठशाला, कहा जाता है कि इस विद्यालय का इतिहास महर्षि गौतम मंदिर के बगल में होने की वजह से गुरुकुल से जुड़ता है। हालांकि इसका कोई प्रमाण अब तक है नहीं, लेकिन शास्त्रों की माने तो गौतम ऋषि पाठशाला सदियों पुरानी है। एक वक्त इस विद्यालय में विद्वान शिक्षकों की ओर से संस्कृत और न्याय शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। महर्षि गौतम को न्याय शास्त्र का प्रणेता माना जाता है, इसलिए यह विद्यालय उनके गुरुकुल की परंपरा से है। सारंग गजेटियर 1908 में भी इसका जिक्र है कि यह विद्यालय गौतम ऋषि की ओर से स्थापित न्यायशास्त्र की पाठशाला है। ब्रिटिश काल के दौरान यह विद्यालय सरकारी सहायता से चलता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ विद्यालय की बदहाली भी होने लगी। अब विद्यालय भवन जर्जर हो चुका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस विद्यालय को टेक ओवर कर एक अन्य विद्यालय के साथ इसे टैग कर दिया। बावजूद इसके विद्यालय का जर्जर भवन अपने जीर्णोद्धार का इंतजार कर रहा है। गोड्डा सदर अस्पताल में एक जोड़े ने फिल्मी स्टाइल में शादी कर ली, साथ ही दहेज मुक्त समाज का भी संदेश दिया है। दरअसल पिछले 3 महीने पहले लड़का लड़की के परिवार वालों के बीच शादी को लेकर रजामंदी हुई थी, लेकिन लड़के के परिवार वाले दहेज की मांग पर अड़ गए थे। लड़की की मां नहीं है, पैसे की किल्लत है, इसलिए बात वहीं पर रुक गई थी। लेकिन लड़का लड़की एक दूसरे को वहीं से पसंद करने लगे थे। दोनों के बीच बात भी हो रही थी और जब लड़की अपनी परिजन के इलाज के लिए गोड्डा सदर अस्पताल पहुंची तो लड़के को भी इस बात की खबर लगी। लड़का बिना देर किए सीधे गोड्डा सदर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल के वार्ड में पहुंचा और लड़की के परिजनों के सामने जीवन भर के लिए उसे अपना बना लिया। दुल्हन के माथे में सिंदूर डालकर प्रेमी ने सबका आशीर्वाद लिया और सदर अस्पताल के वार्ड में दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। अस्पताल में दिल छू लेने वाली इस शादी की हर कोई तारीफ कर रहा है। हजारीबाग के गिद्धी में 3 साल से प्यार कर रहे एक प्रेमी जोड़ी की शादी करवा दी गई। दरअसल चरही के योगेंद्र महतो का गिद्धी की रहने वाली वीना से 3 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों एक दूसरे से सालों से छिप कर मिलते रहते थे। ग्रामीणों को जब इसकी खबर लगी तो लड़के को बिना बताए चुपके से शादी की तैयारी कर ली गई। आम दिनों की तरह ही योगेंद्र अपनी प्रेमिका से मिलने जब उसके घर पहुंचा तो पहले से ही तैयार प्रेमिका के परिजन और ग्रामीणों ने प्रेमी को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर तो प्रेमी को सीधे मंडप में बिठा दिया गया। शादी के लिए प्रेमी को कपड़े दिए गए। वैदिक मंत्र और रीति रिवाज के साथ बड़े धूमधाम से दोनों की शादी करा दी गई। प्रेमी ने प्रेमिका के माथे में सिंदूर डाला। शादी में लड़के की तरफ से कई लोग मौजूद थे, लेकिन लड़के की तरफ से कोई भी मौजूद नहीं रहा। शादी के बाद पंचायत की तरफ से लड़के को हिदायत भी दी गई कि शादी के बाद अगर कोई विवाद हुआ तो सामाजिक दंड दिया जाएगा। बेतिया में बेटी के जन्म पर उसके पिता ने वो कर दिखाया जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। अब तक बेटियों को विदा करते तो कई बार पिता को देखा गया होगा, लेकिन अस्पताल में बेटी के जन्म पर पिता फूले नहीं समाये। बिटिया के जन्म पर अस्पताल के कर्मचारियों के बीच मिठाइयां बांटी। अस्पताल से अपनी प्यारी बिटिया को घर लाने के लिए पूरी गाड़ी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। नन्ही बिटिया को कार में उसकी माँ के साथ बिठाया गया और ले आया खुशी खुशी अपने घर। मैनाटार के टोला चपरिया के पैक्स अध्यक्ष शेषनाथ कुमार कहते हैं कि उनकी बेटी रानी लक्ष्मीबाई के रूप में उन्हें मिली है। उन्होंने कहा कि शब्दों के जरिए बेटी होने की खुशी बताना आसान नहीं है। घर के दूसरे लोग भी घर के आंगन में बिटिया के आने पर तैयारी में लगे दिखे। पूरे घर को गुब्बारे और फूल माला से सजा दिया गया। समाज में बेटा बेटी के बीच भेदभाव से अलग समाज को जगाती ये तस्वीर वाकई मिसाल है। कटिहार डिवीजन में बढ़ते ट्रेनों की संख्या को देखते हुए कटिहार जंक्शन पर कई सुविधाएं देने की तैयारी की जा रही है। जंक्शन के उत्तरी छोर पर 10 करोड़ की लागत से नया ट्रेन वॉशिंग पिट बनाया जा रहा है। ट्रेनों की धुलाई के लिए जल्द ही यहां वॉशिंग पिट बनकर तैयार हो जाएगा। इन्हीं वॉशिंग पिट से यहां पर ट्रेनों के कोचों की धुलाई की जाएगी। इसके लिए वॉशिंग पिट लाइन का काम भी शुरू कर दिया गया है। इससे पहले भी ठीक इसी के बगल में एक और वॉशिंग पिट बनकर तैयार है।
वॉशिंग पिट से सबसे बड़ी बचत पानी की होगी। अभी एक ट्रेन के धुलने में हजारों लीटर पानी लग जाते हैं, लेकिन जब ट्रेन वॉशिंग पिट से धुलेगी तो 3 से 5,000 लीटर पानी में काम हो जाएगा। ट्रेन लाइन पर एक तरफ से धीमी गति से ट्रेन गुजरती जाएगी और कोच के बाहरी हिस्से साफ होते रहेंगे। कटिहार जंक्शन पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के परिचालन बढ़ने के साथ साथ ट्रेनों की साफ सफाई और स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए यहाँ दूसरी वॉशिंग पिट बनाई जा रही है। बिहार के कई इलाकों में एक तरफ किसान मुनाफे वाली खेती तो कर ही रहे हैं, अब मुनाफे वाली खेती पर उन लोगों का भी ध्यान गया है जो बड़े बड़े शहरों में रहकर नौकरी कर रहे हैं। मुनाफे वाली खेती की तरफ मधुबनी के एक युवा का भी ध्यान गया है। लीक से हटकर कुछ अलग करने का सपना हर कोई संजोता है, लेकिन राजनगर के युवा किसान वैभव मिश्र जैसे लोगों ने अपने सपने को सच करके भी दिखाया है। युवा किसान वैभव मिश्र ने करीब 4 साल पहले अपने छोटे भाई के साथ मिलकर 12 एकड़ में केले की खेती शुरू की थी। आज इन दोनों भाइयों को केले की खेती से 25 लाख रुपए सालाना की कमाई होती है। खास बात यह है कि वैभव मिश्र मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन अपने गांव के लिए कुछ करने की चाह लिए साल 2017 में चेन्नई की नौकरी छोड़कर गांव लौट आए थे और अब सरकारी योजनाओं की मदद से केले की खेती में कमाल दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के रेपुरा गांव में भीषण आग लग गई, जिसमें 6 घर जलकर राख हो गए। अगलगी की इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। यह घटना तब हुई जब घर के लोग रिश्तेदार के घर गए हुए थे। ऐसे में आग लगने के पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका है। अगलगी की इस घटना में कई लोगों के आशियाने जल गए। पीड़ितों का कहना है कि घर में कोई नहीं था, तभी रात में आग लग गई, जिसमें काफी ज्वेलरी और कपड़े जल गए। वहीं अनाज और मवेशी के लिए रखा भूसा भी जल गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता लाखों का नुकसान हो चुका था। आगलगी में जिनके घर जले उनके पास अब कुछ भी नहीं सिवाय बर्बादी के। पीड़ितों का कहना है कि आगलगी से काफी नुकसान हुआ है। इस मामले में अब तक उन्हें सरकारी मदद भी नहीं मिली है। गया के लुटुआ में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच कई घंटों तक मुठभेड़ हुई। नागोबार गांव के जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में कई राउंड फायरिंग की भी खबर है। दरअसल जंगल में सुरक्षा बलों के जवान सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे, तभी सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर सियारवा कुआं के पास नक्सलियों ने 2 आईईडी को ब्लास्ट कर दिया। इसके बाद तो जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने लगे। नक्सलियों के खिलाफ जवाबी फायरिंग की जाने लगी। चारों ओर से घिरता देख नक्सली मौके से फरार हो गए। घना जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में नक्सली कामयाब जरूर हो गए, लेकिन सुरक्षा बलों ने इन नक्सलियों को साफ संकेत दे दिया है कि सरेंडर कर दो या फिर सुरक्षा बल के हाथ मारे जाओगे। दरअसल जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर पर सुरक्षा बल के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। धनबाद में कोयले का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। सभी थाना क्षेत्रों में अवैध कोयला डिपो और अवैध कोयला स्थल संचालित हो रहे हैं। अवैध खनन के दौरान दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसे रोकने में पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। बरोरा थाना क्षेत्र में बरियाडीह पंचायत के जोगीडीह में पुराने भूमिगत खदान में अवैध मुहाने खोलकर कोयले की तस्करी की जा रही है। बरोरा थाने से केवल 3 से 4 किलोमीटर दूर अवैध कोयला खदान का मुहाना खोला गया है। बाहर से देखने से पता नहीं लगता कि ये इतना बड़ा होगा। करीब 2 से 3 किलोमीटर अंदर तक ये माइंस फैला हुआ है, जिसमें हजारों बोरों में अवैध कोयला भरकर रखा गया है। यहाँ सैकड़ों मजदूर काम भी करते हैं। ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाए तो कई लोगों की मौत की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। बोकारो के कसमार प्रखंड के एसएफसी गोदाम से करीब 2245 क्विंटल अनाज गायब होने के मामले की जांच पूरी हो गई है। जांच अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट डीसी को सौंप दी, जिसमें अनाज के गायब होने की पुष्टि हुई है।
जिसके बाद डीसी ने कसमार प्रखंड के सहकारिता पदाधिकारी जितेंद्र भगत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गायब 2245 क्विंटल अनाज में से 2068 क्विंटल चावल और 176 क्विंटल गेहूं हैं। गायब अनाज का बाजार मूल्य करीब 50 लाख रुपए बताया जा रहा है। डीसी ने बताया कि कसमार में मामले के खुलासे के बाद दूसरे प्रखंडों में भी अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इसके लिए जिला पूर्ति पदाधिकारी को टीम बनाकर सभी एसएफसी के गोदामों का जल्द भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिए हैं। कसमार प्रखंड के एसएफसी गोदाम से इतने बड़े पैमाने पर अनाज गायब होने से सवाल उठने लगे थे। हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगा रहे टीचर उम्मीदवारों का हुजूम जैसे ही न्यू सचिवालय गेट पर पहुंचा, खाकीधारियों ने आगे बढ़ने से रोक दिया तो गेट के बाहर ही छात्रों और पुलिस के बीच नोक-झोंक होने लगी। टीचर उम्मीदवार हर हाल में न्यू सचिवालय के अंदर जाना चाहते थे। मंत्रियों से लेकर अफसरों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जब पटना पुलिस के जवान खड़े हो गए तो वह आंदोलनकारी छात्र भी गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। बिहार के कोने कोने में रहने वाले इन मेधावी छात्रों ने साल 2011 में ही एसटीईटी का एग्जाम पास कर लिया था। तब से लेकर अब तक 11 साल गुजर गए। अब तक टीचर की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। कटिहार के सुदूर इलाके नरहैया में युवाओं ने एक अनोखा अभियान शुरू किया है। गांव के युवाओं ने लोगों के लिए लाइब्रेरी की शुरुआत की है। युवाओं की ओर से शुरू किए गए लाइब्रेरी का लाभ गांव के लोगों को मिल रहा है। लोग यहां अखबार पढ़कर देश विदेश के हालात से रूबरू हो रहे हैं तथा वहां रखे पुस्तकों के जरिए रोचक जानकारियां हासिल कर रहे हैं। लाइब्रेरी का संचालन नरहैया युवा शक्ति संगठन की ओर से किया जा रहा है। संगठन में काम करने वाले युवा दान में मिले किताब को लाइब्रेरी में रखते हैं, जिससे बच्चों के साथ साथ गांव के बुजुर्गों को भी शिक्षित किया जा सके और गांव में रहने वाले नौजवान शिक्षा के लक्ष्य से न भटकें और शिक्षा हासिल कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। फिलहाल लाइब्रेरी का संचालन टीन के शेड में किया जा रहा है, जिसको निकट भविष्य में पक्के मकान में शिफ्ट करने की योजना है। होली के त्योहार में ज्यादा समय नहीं बचा है और होली को लेकर रेलवे ने इस बार भी खास तैयारी शुरू की है। खासकर बिहार रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए रेलवे ने बिहार आने वाले यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। होली के दौरान रेलवे की ओर से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। इसे लेकर पूर्व मध्य रेलवे की ओर से दिल्ली से पटना और बरौनी के लिए ट्रेन के साथ साथ अमृतसर से पटना और बनमक्खी के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इससे बिहार आने वाले यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेनों का विकल्प मिलेगा। दरअसल होली उन कुछ गिने चुने त्योहारों में से है जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी बिहार आते हैं। ऐसे में ट्रेनों में टिकट के लिए मारामारी वाली स्थिति आम बात है। इस साल भी अधिकतर ट्रेनों में सीटों के लिए मारामारी चल रही है और इस मारामारी के बीच रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों की घोषणा से राहत मिलने वाली है। एक